Hello बच्चों, let's see this question. So the question says two masses m1 m2 which are connected with a light string are placed over a frictionless pulley. This setup is placed over a weighing machine as shown. Three combinations of masses m1 m2 are used. In first case m1 is equals to 6 kg, m2 is equals to 2 kg. Second case m1 is equals to 5 kg, m2 is equals to 3 kg, and in third case m1 is equals to 4 kg, m2 is equals to 4 kg. Masses are held initially stationary initially and then released. The reading of the weighing machine are after the release in three cases is are W1, W2, and W3 respectively. Then what is the relation of W1, W2, W3? So here in this question, first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So the key concept is the weight will be equals to 2 times of tension. Because अगर हम यहाँ पे देखें इसमें तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T लग रहा है एंड यही हमारे वेइंग मशीन के वेट को बैलेंस करेगा। ओके, मतलब वेइंग मशीन में रीडिंग आएगी उसको बैलेंस करेगा। ओके, एंड अगर हम बात करें कि इक्वली यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दिस विल बी यूज्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से। डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं पहले। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है and this is mass m1, okay, and this is mass m2. so यहाँ पर नीचे की तरफ लगेगा m1g और यहाँ लगेगा नीचे की तरफ m2g। टेंशन ऊपर T लगेगा एंड यहाँ पे T लगेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हम लोग बस मान लेते हैं कि जो हमारा m1 है पहले केस में 6 kg आ रहा था एंड 2 kg आ रहा था, फिर सेकंड केस में 5 kg, 3 kg एंड 4 kg, 4 kg। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा m1 है वो एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आएगा, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। सो अगर मैं इक्वेशंस यहाँ पे लिखूंगा पहले वाले केस में तो इक्वेशन आएगी m1 into g minus t, दिस इज इक्वल टू m1 into एक्सेलरेशन a। मैंने यहाँ पे न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया है एंड t minus m2g दिस विल बी इक्वल टू m2 into a। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट इज m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2। ओके, इसको सोल्व करने पे हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी इट इज m2 into a प्लस m2 into g। सो यहाँ हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज। सो व्हाट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो m2 into एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी m1 minus m2, ओके, एंड डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग m1 plus m2 से मल्टीप्लाई बाई g प्लस m2g। इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है m2 हमारा यहाँ पे। अगर मैं m2g कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ओके, m2g मैंने पूरा कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये बचेगा m1 माइनस m2 एंड ये बचेगा m1 प्लस m2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर एक और टर्म आएगा जिसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे एक और टर्म आएगा एंड उसकी वैल्यू रहेगी this will be equals to 2 times of m1 into m2g by m1 plus m2। तो ये मेरा टेंशन आ गया है पहले केस में, है ना। अगर हम बात करेंगे W1 की, W1 जो होएगा वहां पे m1 की वैल्यू 6 kg थी और m2 की वैल्यू हमारे पास 2 kg थी। तो आई विल पुट द टेंशन विल बी इक्वल टू W1 विल बी इक्वल टू टेंशन 1 और टेंशन की वैल्यू आएगी 2 into m1। तो m1 की वैल्यू आएगी 6 into m2, m2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 into g डिवाइडेड बाय m1 plus m2। तो आ जाएगा मेरे पास में 8। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/2 इट इज 3g। ये हो गया मेरा पहला केस। अगर मैं बात करूं W2 की तो W2 आएगा मेरा 2m1 m2g by m1 plus m2। सो यहाँ पे W2 के केस में m1 की वैल्यू जाएगी हमारे पास में 5 multiply by 3 into g डिवाइड बाय दोनों का सम कर देंगे m1 plus m2 हो जाएगा 8। ओके, एंड इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज 15/4 into g। ये हो गया सेकंड केस। एंड W3 की जो वैल्यू आएगी उसमें 4 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 into 4 डिवाइडेड बाय
4 + 4 8 हो जाएगा इनटू जी। ओके, सो इसमें भी ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना? पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4G ओनली। तो मुझे बस देखना है यहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है एंड उसके बाद सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से यहाँ पर, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, वो 4G की आ रही है एंड हमारा 14/4 की जो वैल्यू आएगी, 14/4 की जो वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 14/4 विल बी इक्वल्स टू 3.75। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है, वो है W3 की, उसके बाद W2 की एंड सबसे कम है W1 की। So it is matching with option number 2. Option number 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.